तो प्लेटो का रूपों का सिद्धांत क्या कहता है कि प्लेटो मानता था कि यह दुनिया अपूर्ण है, यानी इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप में कभी भी परफेक्ट और पूर्ण नहीं है, यहाँ तक कि हम और आप। अगर आप अपने आप को बहुत ही अच्छा मानते हैं तो ये गलत है। अगर मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूँ तो भी ये गलत है। अगर मैं किसी आईएएस अफ़सर को अच्छा मानता हूँ तो भी ये गलत है। क्योंकि कोई इंसान अपने आप में कोई कभी भी परफेक्ट नहीं होता। ये प्लेटो का मानना था। वास्तविक और अस्थायी सत्य, यानी जो ज़िंदगी की सच्चाई होती है और अस्थायी सत्य एक आदर्श दुनिया में मौजूद है। आदर्श दुनिया का मतलब उसके चरित्र में एक अच्छाई मौजूद हो, उसके चरित्र में वो अच्छाई दिखे, तो वही क्या है, एक असली सत्य है। प्लेटो का रूपों का सिद्धांत कहता है कि वास्तविक सत्य भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि शाश्वत, अपरिवर्तनीय और आदर्श रूपों में निहित है। इंद्रिय जगत में वस्तुएं इन रूपों की केवल अपूर्ण प्रतिलिपियां हैं। वास्तविक ज्ञान बुद्धि द्वारा रूपों को जानने से प्राप्त होता है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। अब इसका मतलब हम समझते हैं कि वास्तविक सत्य भौतिक वस्तुओं में नहीं, मतलब कि इंसान की, मान लीजिए कि आपने आपने आपके दिमाग में कुर्सियाँ को तो आपने देखा होगा। अब कुर्सियाँ कई प्रकार की होती है, प्लास्टिक की, लोहे की, लकड़ी की, हर टाइप की कुर्सियाँ होती हैं, लेकिन वो होती हैं कुर्सी और इंसान उस पे बैठता है। सत्य क्या है इसका? सत्य ये है कि वो बैठने वाली चीज़ है, उसका स्वरूप चाहे जैसा बदले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो है क्या? बैठने वाली चीज़। तो शाश्वत क्या हुआ? वही हमारे जीवन का सत्य हुआ। अपरिवर्तनीय है, जो कि बैठने वाली चीज़ कभी बदलेगी नहीं। और आदर्श रूपों में निहित है, यानी इंद्रिय जगत की वस्तुएं, यानी जो चीज़ हम अपनी आँखों से देखते हैं। मान लीजिए आप कुर्सी की जगह एक बढ़िया सोफ़ा देखें, तो आपको लगा कि अरे यार, ये तो बहुत ही अच्छा है, कुर्सी से भी बढ़िया है। लेकिन ये सोच आपकी गलत है। अब कुर्सी और सोफ़ा दोनों ही बैठने वाली चीज़ है। अब जो ये बैठने वाला शब्द है, ये दुनिया का सत्य है, यही वास्तविक सत्य है कि आप चाहे दुनिया भर में जितनी भी कुर्सी या सोफ़े पे बैठ जाइए, मतलब देख लीजिए, काम उसका आपको बैठाना है, आप उस पे बैठेंगे। इंद्रिय जगत की वस्तुएं इन रूपों की केवल अपूर्ण प्रतिलिपियां हैं, यानी दुनिया में हमको जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो केवल इस सोच का एक परफेक्ट आइडिया, मतलब आइडिया नहीं कह सकते, एक विचार है। हमारे दिमाग में कुर्सी का एक विचार डाल दिया गया है, और असल कुर्सी क्या है? वो ज़िंदगी, वो कुर्सी जिस पे हम बैठते हैं, हम आप बैठते हैं। वास्तविक ज्ञान बुद्धि और रूपों को जानने से प्राप्त होता है। अब हमने उस कुर्सी का असली ज्ञान प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? कि कुर्सी क्या है? वो कि एक बैठने की चीज़ है, उसका रूप चाहे जैसा हो, लेकिन वो हर स्थिति में, हर सिचुएशन में क्या रहती है? कुर्सी ही रहती है। तो हमने इस चीज़ को जाना ना कि वो क्या है? कुर्सी है। तो बस इसी रूप को जानना ही क्या होता है? हमारा असली सत्य है। यानी किसी इंसान के बारे में आपको जानना हो, आप समय दीजिए, उसे वक्त दीजिए, परिस्थितियों में उसे परखिए, क्या उसका चरित्र, क्या उसका व्यवहार बदलता है कि सेम रहता है। अगर वो वही रहता है तो समझिए वो उस इंसान का असली सच है। और हम अगर उसकी पर्सनालिटी से, उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर उससे दोस्ती, यारी, शादी ब्याह कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो ये आँखों का एक तरीके से, आँखों से देखा हुआ और अनुभव किए की हुई चीज़ होती है, जो कि हमेशा सत्य नहीं होती है। सुंदरता आज नहीं तो कल ढलेगी, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएँ आज नहीं तो कल बदलेंगी, तो वो सत्य हम नहीं मान सकते। लेकिन उस इंसान का आपके साथ विनम्र व्यवहार वो ज़िंदगी भर रहेगा, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। तो दुनिया की हर चीज़ किसी न किसी परफेक्ट आइडिया की अधूरी कॉपी है। अब ये लाइन कहने का मतलब क्या है? इस लाइन कहने का मतलब ये है कि आपने टीवी, मूवी, पिक्चर में कहीं भी देखा होगा, आपने सायारा मूवी देख लीजिए कि वहाँ पे 2 कपल एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और ज़िंदगी के अंत तक उससे प्यार करते रहते हैं। नहीं, वहाँ पे आपको एक लॉयल्टी नज़र आई
कि 2 प्यार करने वाले एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते हैं, ज़िंदगी के अ, अंतिम पड़ाव तक वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये ज्ञान क्या है? ये एक आदर्श मतलब ज़िंदगी की सच्चाई में ये लिख दिया गया है कि प्यार करने वाले ऐसे-ऐसे होते हैं। लेकिन क्या आप असल ज़िंदगी में देखते हैं कि ऐसा होता है? 1 महीने से ज़्यादा प्यार किसी का चलता नहीं है, टूट जाता है ना। क्या आपको लगता है कि कोई हीरोइन को बाइक पे बैठा के घुमा रहा है? असल ज़िंदगी में कहीं ऐसा नज़र आता है? क्या आप लोगों ने 2 लोगों को कहीं अकेले या परिवार या किसी के सामने बात करते हुए देखा है? नहीं। तो ये केवल आँखों का धोखा और अनुभव करने वाली चीज़ है जो कि हमेशा बदलती रहती हैं। तो इनका कहने का मतलब यही था कि दुनिया की हर चीज़ किसी न किसी परफेक्ट आइडिया की अधूरी कॉपी है, यानी वो अपने आप में परफेक्ट नहीं है। अब मान लीजिए कि ये ग्लास आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्लास किसी के विचारों का, किसी ने अपने दिमाग में इस चीज़ को लाया होगा कि मुझे कोई वस्तु ऐसे बनानी है जो इस तरीके से हो, सफ़ेद-सफ़ेद दिखाई दे और मैं इसमें पानी पी सकूँ। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये परफेक्ट है? नहीं। ज़रा-सा गिरा टूट सकता है, ठीक है? ये हमेशा इसकी चमक नहीं रहेगी। ये हमेशा आपको सुंदर नज़र नहीं आएगा। कोई इंसान हमेशा इसका उपयोग नहीं करेगा। तो बस कहने का मतलब यही है। अब अगर नहीं समझ में आया तो फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन का। आपने विज्ञापन देखा होगा हमारे फ़ोन पे भी या कहीं भी प्रचार दिखाया जाता है और ये यार ये तो मोबाइल बहुत ही अच्छा है। नंबर 1 बहुत परफेक्ट है। क्या वहाँ पे जिस तरीके से आपको परफेक्ट दिखाया जाता है, क्या वास्तव में हमारा फ़ोन उसी तरीके से होता है? कभी हैंग कर रहा है, कभी बैटरी लो हो गई, कभी उसका टच फूट गया, ना? तो कहने का मतलब सिद्धांत जो कहता है, व्यवहार उससे बहुत अलग है। यानी जो चीज़ हम पढ़ते हैं, वो तो हमारे दिमाग में एक आदर्श चीज़ें बना दी गई हैं कि हमें इस तरीके से अपने दिमाग में थिंकिंग रखनी है, लेकिन असल ज़िंदगी उससे बहुत ही अलग है। तो इस पूरे रूपों का सिद्धांत कहने का मतलब यही था कि आप जिन दुनिया में जो भी चीज़ें देखते हैं, उस पे पूर्णतः विश्वास करना गलत है। आँखों से देख के, मतलब अनुभव से समझ के कभी भी आप डिसीज़न ना लीजिए, जब तक आपको उसका आदर्श, उसकी सच्चाई ना मालूम पड़ जाए। सत्य को जानने के बाद बुद्धि से समझ के तब एक निष्कर्ष निकालिए। आई होप कि आपको रूपों का सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा।